वो आने ही नहीं देते हैं आसानी से। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं थोड़ा सा अपना योगा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना कि भई आपको ये कैसा लगा। और वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन है, तो उसको भी आप मतलब उसको टच करेंगे तो नीचे पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट में आपने ओके करना है। तो आपका देखो कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ एक टच करना है उसको, और हमें बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर से कर जाना। तो यहाँ पर मैं अपना जैसे सवेरे उठते ही सूरज देवता जैसे ही दर्शन देते हैं, उससे पहले ही मैं छत पे आ जाती हूँ। तो काफ़ी देर मैं घूमती हूँ, फिर ये जो कारपेट है, घास वाला जो कारपेट है, इस पे बैठ कर मेरी योगा होती है। तो यहाँ पे मेरा जो 1 से सवा घंटे का ये रूटीन होता है। तो और थोड़ी सी ना हवा सवेरे सवेरे ना थोड़ी चेंजिंग भी होती है। दिन में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन सवेरे सवेरे ताज़ी ताज़ी सी हवा होती है, और पूरे दिन के लिए मतलब बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील होता है, और बिल्कुल शरीर भी हल्का हल्का सा हो जाता है। सवेरे सवेरे योगा वगैरह हो जाए तो सारा दिन बहुत अच्छा सा निकल जाता है। तो वैसे अगर मेरे जो योगा के जो प्रोग्राम है, अगर आपने वो फॉलो करने हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा मेरी योगा हो जाएगी, और फिर मैं जाऊँगी नीचे, और ऊपर से पोछा लगाते हुए मैं नीचे जाऊँगी। और एक हाउसवाइफ कह सकते हो, होम मेकर कह सकते हो, एक गृहिणी कह सकते हो, उसके लिए है ना अपने लिए 1 से 1.5 घंटा ज़रूर से ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि है ना पूरे घर को मैनेज करके चलती है। एक जॉब वाले जो बंदे होते हैं वो तो सवेरे जाके और भाई सारा दिन अपना ड्यूटी वगैरह करके और घर पे आते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ की है ना 24 घंटे ड्यूटी रहती है। तो उसको ना अपने बारे में थोड़ा सा मतलब योगा वगैरह में थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। तो मेरी योगा होगी है, और सवेरे सवेरे है ना ये कुछ कपड़े हैं वो मैं धो दूँगी, यानी जो कलर वाले जो कपड़े हैं ना जिनका कलर जा सकता है, वो सवेरे यहाँ धूप आने से पहले ये सूख जाएंगे। और ये कुछ अनस्टिच जो है फैब्रिक है, तो वो भी मैं धो के सुखा दूँगी, क्योंकि धो के और जब स्टिचिंग करते हैं ना तो सिकुड़न की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाते हैं ना कॉटन के कपड़े, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं बस वही सवेरे सवेरे काम कर रही हूँ, और फिर ये जब सूख जाएंगे प्रेस करके, और फिर इनकी कटिंग करके और मैं सूट की सिलाई कर लूँगी। तो देखूँगी कैसे इनकी स्टिचिंग करूँगी, तो जो भी करूँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये यहाँ पे जो मैं अभी फैला रही हूँ, ये कॉटन की साड़ी है, मुझे ऑनलाइन बहुत पसंद आई थी, तो सूट के लिए ये मैंने मंगवा ली थी। तो ये धो के सुखा रही हूँ मैं अभी भी। तो ये अभी निकल रहे हैं एक बार मार्केट के लिए, एक बार जाएंगे हॉस्पिटल, थोड़ा सा मार्केट का काम है और किसी के घर जाना है। और काम मेरा सारा हो गया है, और टाइम लगभग मैं बताऊं कितना टाइम हो गया है, देख के बताती हूँ। हाँ, करेक्ट 12 बजने में 5 मिनट है। तैलान साहब जा चुके हैं नीचे, गाड़ी निकाल रहे हैं, और मैं भी निकल रही हूँ। तो खाना भी आज खा लिया है, जल्दी खा लिया है, एक रोटी खा लिया, क्योंकि ना भूख लग जाएगी। और शाम हो जाती है, जिसके घर जा रहे हैं ना वो आने ही नहीं देते हैं आसानी से। तो शाम ही हो जाएगी, शाम के लिए मैं बनाऊंगी बाजरे की खिचड़ी। तो बाजरे की खिचड़ी कैसे बनेगी वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अभी निकलते हैं मार्केट के लिए, और बेसिकली 2 सूटों का तो इनर लेना है, और कुछ हॉस्पिटल में मेरा अपना पर्सनल काम है, तो वो है। कई दिन हो गए थे पेंडिंग, मतलब रहते रहते। और आज जो वही बात है ना, जिस काम का जिस दिन का टाइम होता है ना वो उसी टाइम होता है। तो अभी और गर्मी का ऐसा सीन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश आसपास बिल्कुल भी नहीं है, और ठंड का मतलब जो ठंडी हवा चलती है ना वो भी नहीं है। तो गाय की रोटी निकाल रखी है, गाय की रोटी ले लेते हैं, और रास्ते में गाय मिल जाएगी तो उसको दे दूँगी। और बाकी तो काम सारा हो ही गया है, और जो कपड़े धो के सुखाए थे वो भी बाहर से उतार के और तय करके रख दिए हैं, क्योंकि ना धूप में ना कलर उनका फेड हो जाता, कॉटन के है ना। तो अभी चलते हैं मार्केट, लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो अभी यहाँ से मैं अपने फ़ोन वगैरह उठा लेती हूँ, गैस भी बंद कर दी है। तो
गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोगों को? आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पे देखो, मैंने सवेरे सवेरे इतने सारे कपड़े धो दिए हैं। ये इनर है, तो इनर है ना, धो के अगर कटिंग से सिलाई वगैरह करते हैं तो श्रिंक नहीं होता है। और एक वो वाला, वो नया सूट है फरोची वाला, तो वो बिल्कुल प्योर कॉटन का है, तो वो भी मैंने धो के सुखा दिया है। तो ये तीनों तारे ना फुल हो गए हैं, ये देखो। तो ये कुछ डेली यूज़ के कपड़े थे वो धोए हैं, और बाकी ये 7 मीटर इनर है। अगर इसको खोल के अगर सुखाती ना तो पूरे 2 तारों पे आता ये। और ऐसे ही वो वाला इनर है, तो उसको भी मैंने ऐसे ही सुखा दिया है डबल करके। तो ये अभी ना धूप नहीं आई इधर, तो धूप आने से पहले ये सूख जाएंगे, क्योंकि धूप में इसका कलर भी चला जाएगा, इस वाले का कलर भी चला जाएगा, और जो ये बीच में ग्रीन कलर है इसका भी कलर चला जाएगा, एक वो मजंटा कलर है उसका भी कलर उड़ जाएगा। वाइट का तो फिर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सवेरे सवेरे ना ये सारा काम कर दिया है। और टाइम शायद 7 के आसपास का हो रखा होगा। अब मैं करूँगी अपनी योगा, क्योंकि आज योगा नहीं हुई है, और ना ही मैं ऊपर घूम के आई, क्योंकि क्या हुआ कि मतलब उठी ही लेट थी। 6 बजने में 5-7 मेरा तब उठी थी, फिर तेज़ धूप आ जाती है और कुछ हवा भी नहीं चल रही थी। अब तो हवा चल रही है, तो फिर मैं इसलिए गई नहीं। फ्रेश हुई तब तक 6:30 हो गए थे। फिर मैं दूध वाला भी आ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा। और शाम को मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली थी, तो शायद उसका थोड़ा सा असर होगा, तो इसलिए लेट उठी। तो अभी मैं अपनी योगा करूँगी, और बाकी काम कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और कल जो है वो काफ़ी लेट आए थे, तो फिर खिचड़ी भी नहीं बना पाई, आज बनाऊँगी वो। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ना दिवाली की जो है सफाई भी मैंने शुरू कर दी है। जैसे मतलब पर्दे धोने हैं, या भाई मोटा जो काम है, वैसे तो जब तक दोबारा से फिर हो जाएगी, लेकिन है ना थोड़ी सी आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और दिवाली के आसपास जैसे मेरे को टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा डीप क्लीनिंग का, क्योंकि करवा चौथ हो जाती है। फिर जैसे भाई करवा चौथ मेरे पास पार्लर में काम ज़्यादा होता है, फिर दिवाली के आसपास है ना कोई गेस्ट आ रहा है, हम किसी के घर जा रहे हैं, तो ज़्यादा सा टाइम नहीं मिल पाता है। तो डीप क्लीनिंग है ना मेरी अभी से शुरू हो रही है। तो कभी कोई सा कोना ले लिया, कभी कोई सा कोना ले लिया, तो वो चल रही है। और अब ये जो किचन में है ना, खूब सारी सी सब्जी लेके आए थे कल, और कल आते आते तो ये ना रात को धो के और फिर स्लैब पे ही फैला दी थी। तो अब ये जो डब्बे हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और बहुत ही बढ़िया ये डब्बे हैं। तो इनमें ना सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश रहती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इनके नीचे ना एक जाली टाइप एक पार्ट है इन्हीं का, तो उसमें से अगर थोड़ा बहुत भी अगर पानी होता तो नीचे निकल जाता, तो सब्ज़ी है ना गलती नहीं, यानी ख़राब नहीं होती है। और अब ये जो डब्बा है ये चौरस वाला डब्बा है, इस पे ये जो किचन पेपर है ये फैला दूंगी। यहाँ पे मैं जो डेली अपने मंदिर में फूल चढ़ाती हूँ ना, वो फूल इसमें रख के, और ऊपर से भी कप ये जो किचन पेपर है ये कई बार मैं लगा देती हूँ, कई बार नहीं भी लगाती ना तो ऐसे ही बंद कर देती, तो भी ये ख़राब नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया ये डब्बे हैं। तो ये बेसिकली फ्रिज के लिए ही ये डब्बे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और इनमें सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहती है। तो ये मैं कर रही हूँ, और सारे डब्बे फिल मतलब खाली हो गए थे, और जितने भी सब्ज़ी हैं या फ्रूट वगैरह इनमें फिल करके मैं रख दूँगी। और तकरीबन 1 हफ़्ते की जो है वो हम जो है सब्ज़ी ले आते हैं, धो के अच्छे से, और फिर सुखा के कपड़े से साफ़ करके और डब्बे में रख देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ। देखो कल बनानी थी, लेकिन कल नहीं टाइम लगा, तो आज बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ चने की दाल और चावल मैंने आधे से पौने घंटे मैंने भिगो दिए थे, तो अब ये बिल्कुल ही बढ़िया से ये भीग गए हैं। अब यहाँ पे जो ये बाजरा है, और बाजरा एक मेरी दीदी हैं उन्होंने गांव से भेजा था, ये कूट के, और इसके ना ऊपर का जो छिलका टाइप होता है उसको राड़ी बोलते हैं, उसको मतलब निकाल कर फिर ये कूट के और तब भेजा था। तो बेटा ले आया था,
तो अब यहाँ पे बाकी तो खूब सारा मैंने फ्रिज में रख दिया डब्बे में डाल कर, और ये थोड़ा सा मैं आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो दाल और चावल हैं ये भी मतलब 10 मिनट हो गए इसको सेम आंच पे पकते हुए। और अब थोड़ा थोड़ा करके बाजरा इसमें डालती जाऊँगी, एकदम से है ना ये बाजरा नहीं डालना है, यानी ये दरदरा कूटा हुआ है, तो एकदम से अगर डालेंगे ना तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो इसलिए है ना थोड़ा थोड़ा करके और तब डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो इकट्ठा डाल दिया तो गांठें हो जाएंगी, फिर वो पिघलेंगी नहीं। तो खिचड़ी का एक मेन मतलब जो है पार्ट यही होता है कि जब भी हम कुटे हुए बाजरे को ऐसे डालते हैं पानी में तो ये इकट्ठा नहीं डालना होता है। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे इसको डालते जाएंगे, खिचड़ी को चम्मच से हिलाते जाएंगे तो इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी, कोई चांस ही नहीं रहता है। और ये जो खिचड़ी है ये बेसिकली ना सर्दी में खाई जाती है। तो अभी थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो नया जो बाजरा वो निकल चुका है, तो इसलिए दीदी ने कूट के और फिर भेज दिया था, बेटा आया ना तब उसके हाथ भेज दिया था। तो अब इसको सिम आंच पे देखो जब तक इसको चम्मच से हिलाते रहें जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, और एक बॉयल आने के बाद नमक डालना होता है। तो यहाँ पर सिम आंच पे इसको ढक के पकाएंगे, तकरीबन इसको 1 घंटा लग जाएगा पकने में। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है, बहुत टेस्टी भी बनती है। और मिलेट्स की जो ये खिचड़ी है, यानी मतलब जो बाजरा होता है ना वो मिलेट्स में आता है, मोटे अनाज में। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और इसमें ना देसी घी डाल के तब खाया जाता है। और गांव में होते हैं ना तो गोजी बोलते हैं, यानी लस्सी जो होती है ना उसमें जैसे दूध निकालते हैं ना गाय या भैंस का, तो उसमें है ना 2-4 धार मार देते हैं, यानी वो लस्सी होती है ना उसमें थोड़ा सा दूध निकाल देते हैं डायरेक्ट, मतलब ऐसे नहीं मिलाते जैसे दूध निकालते हैं ना गाय भैंस का, तो डायरेक्ट जैसे लस्सी में ही धार मतलब निकाल देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं गोजी। और बड़ी टेस्टी होती है, झाग वाली होती है, बड़ी ही टेस्टी होती है, यूनिक से सा एक टेस्ट होता है, तो उसके साथ खाई जाती है ये। और ये जो है ना अभी मैंने ढक कर रख दी है और थोड़ी सी मैंने इसको खोल के रख दिया ताकि ये निकले नहीं। तो भैया अभी टाइम हुआ है ठीक 11:15 हुए हैं, 2 मिनट है बाकी। तो अभी तलन साहब तो चले गए अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी की डेथ होगी वहाँ गई है। और मेरे पास देवरानी का कॉल आ गई कि दीदी आप आ जाओ। तो फिर मैंने कहा तू आ जा, कहती ना आप आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक आती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ उसके पास। और कपड़े खूब सारे से धोए थे, तो कुछ तो है ना जिसका कलर फेड हो सकता है, वो मैंने सारे उतार के और अंदर अच्छे से तय करके और वो रख दिए हैं। और कुछ बाहर ही सूख रहे हैं, मतलब अभी जिसको धूप की ज़रूरत होती है ना वो बाहर सूख रहे हैं। खाने का ऐसा सीन है कि मैंने खिचड़ी बना ली है और वो मैं आके खाऊंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। तलन साहब खा के चले गए हैं, तो अभी चलते हैं देवरानी के घर, और पॉसिबिलिटी होगी तो मैं दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी आप लोगों से। तो लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ और इधर के पर्दे मैंने लगा दिए ताकि मैं आऊँगी तो यहाँ गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि इस वाली खिड़की से सीधी ना धूप आती है दोपहर के बाद, तो इसलिए ये बंद कर दी है। और फिर आकर एसी चला लूँगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो अभी कर देते हैं लाइट बंद और फिर निकलते हैं यहाँ से। और अब ये देखो, ये खिचड़ी मैं दिखाऊं तो ये कांसे का एक पूरा बड़ा बॉल है, तो इसमें मैंने डाल दी है और है ना ऊपर से डाल दिया गाय का घी। बड़ी ही टेस्टी लगेगी, कुछ खाएंगे घी के साथ और कुछ खाएंगे लस्सी के साथ, या आप इसको दही के साथ खा सकते हो, और बासी करके खाओगे ना बड़ी ही टेस्टी लगती है। तो ये बन गई है खिचड़ी। होप आप लोगों को मिलेट्स की खिचड़ी बहुत अच्छी लगी हो, और बना के खा के देखना, बड़ी ही टेस्टी लगती है, हेल्दी भी है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।